हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन में हम सारे क्वेश्चन बोले हैं कि वेन डायग्राम से बनाइए, आसान होगा। अगर फार्मूला याद है तो और अच्छा है। कह रहा कि इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, एक्स के अंदर भी कुछ एलिमेंट हैं, वाई के अंदर भी कुछ एलिमेंट है क्योंकि वो सेट है, सच दैट कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इज इक्वल टू 17 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई इज इक्वल टू 23 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स यूनियन वाई। तो जरा फिगर बना के आप जरा सोचिए, फिगर बना के जरा सोचिए। और लास्ट में हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट, मतलब ऐसे एलिमेंट बताइए जो कॉमन है। और ये क्या है? यूनियन। यूनियन का मतलब एक्स में हुआ तो भी चलेगा, वाई में हुआ तो भी चलेगा, बस दो एलिमेंट हम लोग नहीं लिखेंगे। एक सेट के अंदर दो एलिमेंट नहीं लिखेंगे जो सेम हो, एक्स के हो चलेंगे, वाई के हो चलेंगे। तो इसका जब फिगर हम लोग बनाते हैं तो याद होगा आपका कि यूनियन किसे कहते हैं और इंटरसेक्शन किसे कहते हैं। ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। अब आप जानते हैं, अब आप ये जानते हैं कि पूरा सेट अगर ले लिया जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई। और अगर इस फिगर में अगर आपको केवल ये इसकी बात होती है, इस वाले पोर्शन की बात होती है, तो ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, बोलो, एक्स इंटरसेक्शन वाई, जो दोनों में कॉमन होता है। ये बात समझ में आ रही है? तो निश्चित रूप से अगर फार्मूला भी बनाने का कोशिश करें इसका कि हमको नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए एक्स इंटरसेक्शन वाई का, तो हम क्या कर लेते हैं कि एक्स इंटरसेक्शन वाई चाहिए, मतलब ये वाला चाहिए, ये पोर्शन चाहिए। तो सबसे पहले ये एक्स था और ये वाई था, तो हम मान लेते हैं कि ए का एलिमेंट हम ले लेते हैं, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई। अगर दोनों को जोड़ दिए तो ज़रा बताओ कि ये वाला पोर्शन दो बार जुट गया कि नहीं जुट गया? एक एक्स के तरफ से भी, एक वाई के तरफ से भी। ऐसे भी बोल सकते हो कि इस पोर्शन को, एक्स वाले पोर्शन को, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स लिखे हो तो 1 + 2 दोनों लिखाया होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई लिखे होगे तो 2 + वाई दोनों 2 + 3 दोनों लिखाया होगा। बोलो, अब जरा सोचो कि हमको इंटरसेक्शन लिखना है। तो इंटरसेक्शन लिखना है तो हमको केवल दो क्यों ना लिखना है? बोलो, अगर इंटरसेक्शन लिखना है तो केवल दो को लिखना है। तो क्या करते हैं? माइनस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई। इसीलिए ये फार्मूला भी बन जाता है। क्यों यूनियन वाई किए? क्योंकि एक्स यूनियन वाई का मतलब क्या घट रहा होगा, जरा बताओ हमको। एक्स यूनियन वाई का मतलब एक्स के अंदर और वाई के अंदर जो भी एलिमेंट हैं वो घट रहे होंगे। माने 1 घट रहा होगा, 2 घट रहा होगा, 3 घट रहा होगा। अब जरा सोचो कि 1 2 3 अगर एक एक बार घट जाएगा तो ये 1 गायब, एगो 1 गायब, एगो 2 गायब, एगो 3 गायब, तो क्या केवल 2 बचेगा? तो ये फार्मूला इस तरह से प्रूफ भी हो जाता है ना। तो अब जरा बताओ आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स 17 था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई 23 था, और नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई 38 था। तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पे? ये हमको लग रहा है कि 30 10 40 होगा, और माइनस 38, 2 आंसर होगा। समझ में आया क्या? तो फार्मूला भी ये होता है। अब यही फार्मूला यहाँ पे अगर इधर भेज दिया जाता है तो ये उधर चला जाता है, तो वो एक्स यूनियन वाई जो होता है वो एक्स इंटरसेक्शन वाई के बराबर हो जाता है, ठीक ना। उस फार्मूला को भी तुम प्रूफ कर सकते हो वैसे, कि अगर हमको यूनियन निकालना है तो 1 2 3 को केवल लिखना है। तो एक बार ए का एलिमेंट लिख लिए प्लस बी का एलिमेंट लिख लिए, तो जब दोनों लिखेंगे तो दोनों तरफ से आएगा। एक तो एक्स के भी तरफ से आएगा, एक वाई के तरफ से भी आएगा। तो हमको केवल एक ही बार ना लिखना है, दो को 2 बार तो नहीं लिखना है यूनियन का मतलब, क्योंकि हम उसकी संख्या को लिख रहे हैं।
सेट को नहीं लिख रहे हैं, हम x यूनियन y का जो अंदर का एलिमेंट उसकी संख्या को लिख रहे हैं। तो अगर एक ही सेट के अंदर हम 2 को 2 बार लिख देंगे ऐसे, तो इसको तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट में 3 काउंट कर लेंगे ना, जबकि इसके अंदर वास्तव में तो 2 ही एलिमेंट है ना, क्योंकि 2 को तो काउंट नहीं किया जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो जब हम लोग a का एलिमेंट लिखते हैं तो 1 और 2 लिखते हैं, प्लस y का एलिमेंट लिखते हैं तो 2 और 3 दोनों आता है। तो हमको एक ही बार अगर 2 लिखना है तो निश्चित रूप से एक बार 2 घटाना पड़ेगा। तो एक बार 2 घटाने का मतलब x इंटरसेक्शन y घटा दिया जाता है, x इंटरसेक्शन y घटा दिया जाता है। चलिए प्रिंट कर लीजिए। देखिए इसमें भी वही कहानी है, कह रहा कि x एंड y आर 2 सेट्स सच दैट कि x यूनियन y हैज़ 18 एलिमेंट। तो यूनियन का मतलब x और y का टोटल एलिमेंट की बात हो रही होगी, बोलिए। यूनियन का मतलब क्या हुआ कि x और y दोनों का एलिमेंट की बात हो रही होगी। अब जरा सोचो कि x हैज़ 8 एलिमेंट्स एंड y हैज़ 15 एलिमेंट्स। तो अगर हम बोलें कि x का एलिमेंट और y का एलिमेंट जोड़ दो तो 15 और 8 कितना हो गया? 23 हुआ ना। 15 5 20 और 3 23। अब जो 23 एलिमेंट थे x और y के, तो यहाँ पे जब देख रहे हैं कि यूनियन में 18 ही एलिमेंट है, जबकि x और y के एलिमेंट तो जोड़ने पे निश्चित रूप से वो 23 हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x का एलिमेंट कुछ ऐसा भी होगा जो y के एलिमेंट से मैच कर रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब ऐसे कुछ एलिमेंट जरूर होंगे जो दोनों में होंगे। बात समझे कि नहीं समझे? तो यही चीज़ आपको समझना है कि एक एलिमेंट x का है, एक एलिमेंट y का है। तो x और यूनियन y का देने का मतलब कि वो कभी भी सेट के अंदर एक एलिमेंट को 2 बार नहीं मानता है, एक ही बार मानता है। तो यूनियन में वो 18 एलिमेंट कर दिया है, जबकि x के अंदर 8 एलिमेंट है, यानी कि इस पूरे के अंदर 8 गो एलिमेंट है, और y वाले सेट में केवल 15 गो एलिमेंट है। तो ज़रा सोचो कि y में 15 गो है और x में 8 गो है, तो 15 और 8 कितना हो गया हमारा? 15 8 23 हो गया। अब 23 गो एलिमेंट टोटल में है, जबकि हमको दे रहा है कि 18 एलिमेंट हैं केवल x यूनियन y में। तो निश्चित रूप से कुछ y के तरफ से भी गिने जा रहे होंगे, कुछ x के भी तरफ से गिने जा रहे होंगे। तो डायरेक्ट आप फार्मूला ही याद रखो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x यूनियन y, क्योंकि कॉमन एलिमेंट पूछा है। वैसे तो तुम हमको लग रहा है कि यही से आंसर बोल सकते हो कि 15 8 23 हो गया है, अब 18 को दोनों में है, तो वो जो बच गया वही ना बचेगा। कितना बचा? 5 को कैसे बचा जी? 23 को है वो जोड़, आई 18 घटाना है। हाँ सही बात है, 5 को बचेगा। ऐसे भी आंसर कर सकते हो, नहीं तो लिख के कर लो, क्या दिक्कत है? लिख के कर लो। ये 8 हो गया, ये 15 हो गया, माइनस 18 कर लो, तो ये भी घटाओगे तो 15 8 23 माइनस 18, मैंने वेन डायग्राम से भी जल्दी हो जाता है, बिना मौखिक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे।